पी चिदम्बरम के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है, फिर भी सरकार ने कानून का गलत इस्तेमाल करके उन्हें सलाखों के पीछे डाला है। उन्होंने कहा एफआईआर में चिदम्बरम का नाम नहीं है, आरोप पत्र में भी उनका नाम नहीं है, क्योंकि सीबीआई किसी तरह का सबूत पेश नहीं कर पाई। पी चिदम्बरम आईएनएक्स मीडिया केस में कोई अपराध दर्ज है, यहां तक कि एफआईआर में भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की चर्चा है। डेस्परेट मोदी सरकार ने पिछले 2 दिन में एक नया स्वांग और ड्रामा रचा। हालांकि बीजेपी की प्रोपेगेंडा मशीन और कुछ मीडिया के साथी जो भारतीय जनता पार्टी के दबाव से प्रभावित हैं, कई प्रकार का मिथ्या प्रचार करने में लगे हैं। जिसके खिलाफ जुर्म का आरोप है उसे भी नहीं पकड़ा, और जिन्होंने उन्हें अनुमति दी आज तक आपने उन्हें भी नहीं पकड़ा। आपने केवल श्री पी चिदम्बरम को उनको प्रताड़ित करने के लिए और पूरे देश में एक मीडिया ट्रायल का ड्रामा बनाने के लिए 40 वर्ष से देश की सेवा कर रहे पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व गृह मंत्री को गिरफ्तार कर लिया। क्या यही अब इस देश का प्रजातंत्र और न्याय बचा है? तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस पर बातचीत करने के लिए आपको बता दें हमारे साथ सुशील टेकरीवाल जी मौजूद हैं, जो कि लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के। इसके अलावा प्रमोद कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। विजय कौशिक जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। उमाकांत लखेरा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। गुलरेज शेख साहब हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, और मेरी सहयोगी आंचल आनंद इस वक्त सीबीआई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। आंचल, आपसे मैं जानना चाहूंगी क्या अपडेट मिल रही है? पहले 4 बजे का एक वक्त दिया गया था, क्या 2 बजे के बाद कभी भी पेश किया जा सकता है चिदम्बरम को? देखिए, ये बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस और कई ऐसे कारणों की वजह से एग्जैक्ट डेट टाइम देना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए पोस्ट लंच यानी 2 से 4 के बीच में हम सुबह से ही कह रहे हैं कि कभी भी पेशी की जा सकती है। और क्योंकि ये विशेष सीबीआई की अदालत ही है, तो माना जा रहा है यहां से राउज एवेन्यू जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो 2 से 4 के बीच में माना जा सकता है नंदिता कभी भी पेशी की जा सकती है चिदम्बरम साहब की। अभी क्वेश्चनिंग चल रही है, और जैसे ही उसको लेकर भी छन छन की खबरें आती हैं हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नंदिता, बिल्कुल एक अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट के कोर्ट नंबर 502 में मौजूद हैं इस वक्त जज साहब, और यहीं पर चिदम्बरम की पेशी हो सकती है। स्पेशल सीबीआई जज अजय कुमार कुहार जो है वो कोर्ट में बैठ चुके हैं और किसी और मामले की सुनवाई हो रही है। हो सकता है कि दोपहर बाद पेशी हो चिदम्बरम की। इस वक्त की अपडेट फिलहाल आ रही है। अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। हम लगातार बात कर रहे थे कांग्रेस ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं। आपसे प्रमोद जी मैं जानना चाहूंगी, खतरा अभी है चिदम्बरम के ऊपर, लेकिन सवाल ही उठ रहा है कि क्या ये खतरा सिर्फ राजनीति के चलते पैदा किया गया है? जैसा सुरजेवाला ने भी सवाल उठाया कि अगर इतनी बड़ी एक डील हुई है, इतना ज्यादा पैसा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का आया है, यहाँ पर बहुत सारी खामियां रही होंगी सिस्टम में, किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, किसी और का नाम नहीं लिया गया, लोग आराम से आ जा रहे हैं बाहर, सिर्फ एक बड़े नाम को देख के टारगेट किया जा रहा है। देखिए, जो जांच शुरू होते हुए सुशील टेकरीवाल जी यहाँ पे बैठे हुए 2007 से लोग कह रहे हैं कि 2007 में मामला आया था, तो 2014 तक तो चिदम्बरम जी ही मंत्रालय में थे। 25 मई तक उन्हीं की सरकार थी 2014। उसके बाद नई ये मोदी जी की सरकार आई, 2017 से इसकी सीरियस जांच शुरू हुई थी। उसके बाद 1.5 साल तक इनके पास प्रोटेक्शन था और ये जाते थे, और एजेंसी का कहना है कि बहुत ज्यादा ये उसमें ये सहयोग नहीं कर रहे थे। और एक बात और कहें कि ये सिर्फ सीबीआई आईएनएक्स मीडिया की अभी इस समय जांच करेगी, इसके अलावा 5 एयरसेल मैक्सिस में चार्जशीट हो चुकी है, और डीआरजीओ स्कॉटलैंड लिमिटेड, एसआर स्टील, कटारा होल्डिंग्स और एक और कंपनी है जिसका नाम इसमें नहीं याद आ रहा है, जिसमें एफआईडी क्लियरेंस पोस्ट फैक्टो दी गई, उसकी भी जांच चल रही। तो अभी इनकी समस्या अभी यहाँ नहीं खत्म हो रही है। जो मैं सुरजेवाला जी को सुन रहा था, बोले थे एफआईआर में नाम नहीं है, लेकिन एफआईआर में कार्ति चिदम्बरम उनकी कंपनी का नाम है। जांच के दौरान इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जब ये जिसका भी नाम आता उसका नाम एफआईआर में जोड़ा जाता और चार्जशीट में होता, और उसी के साथ धाराएं जुड़ती। मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा इस मामले में, भाजपा के लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि पी चिदम्बरम जी की पूरी जिंदगी जेल में बीत जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से राजनीतिक साजिश का इशारा है
कि अब एक के बाद एक नए केस इनके खिलाफ झूठे उठाए जाएंगे और चिदम्बरम जी को लंबे समय तक जेल में ही रखे जाने की जो साजिश है उसको लेकर अब कांग्रेस मैदान में उतरेगी, लड़ाई लड़ेगी, चाहे कोर्ट से लेकर जनता के बीच में जाने तक की बात है। हम निश्चित तौर पर लड़ाई लड़ेंगे, हम इस अन्याय को सहने वाले नहीं हैं। और यही पी चिदम्बरम अगर आज भाजपा में आ गए होते तो इनके ऊपर ये आरोप लग ही नहीं रहे होते। एक बात यहाँ स्पष्ट कर दें, सलाखों के पीछे वो नहीं है, उनको एक गेस्ट हाउस में रखा गया है, रात में वो वहीं पे थे। 12:30 बजे तक उनसे पहले राउंड की पूछताछ हुई थी, अब फिर सुबह करीब 10:30 बजे दूसरे राउंड की पूछताछ। अगर कोई व्यक्ति पुलिस की हिरासत में है, सीबीआई की हिरासत में है, तो वो जेल है। आपके नजरिए से बेशक वो गेस्ट हाउस। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अभी तो जेलों से फोटो आती है अपराधियों की उत्तर प्रदेश से कि वो वहाँ 5 स्टार होटलों जैसी सुविधाएं ले रहे हैं। चलिए, वो मुद्दा नहीं है। चलिए, तो यही कहना है, जेल तो जेल है। लड़ाई आगे लड़ी जाएगी। यहाँ आपको बता दें कि पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम का भी एक बयान सामने आया है। वो जंतर मंतर पर बैठकर प्रदर्शन करेंगे और सीबीआई की गिरफ्तारी का विरोध करेंगे। कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। कार्ति ने कहा कि सारे आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। आप देख सकते हैं कि illegal detention, illegal arrest, because you have been saying it's an illegal. The protest in Durban number is about 370. If the Alliance Party also raise this issue, of course we'll raise this issue there as well. Congress Party completely stands with him, and I'm ever grateful to the leadership of the Congress Party, particularly Mr. Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi, for standing with us, because we all know this is not just merely a targeting of my father; it's a targeting of the Congress Party. तो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे कार्ति। माना जा रहा है कि कई और कांग्रेस के नेता इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। सुशील जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, एक लॉयर होने के नाते ये बताइए, क्या अभी गिरफ्तारी की जरूरत थी? क्योंकि लगातार जब भी कहा जाता है कि आपको समन किया जा रहा है, पूछताछ के लिए आइए, तो बात की जा रही थी, लेकिन गिरफ्तार करके पूछताछ करने की और अब रिमांड मांगने की, क्या इन सब चीजों की अभी जरूरत थी? मैं एक रेखा खींचना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बेल जुरिस्प्रूडेंस है और जो ट्रायल जुरिस्प्रूडेंस है, दो अलग अलग चीजें हैं। इस रेखा के साथ मैं एक स्पष्टीकरण यहां जरूर निश्चित रूप से ये डालना चाहूंगा कि जब मैं मानता हूं ये भी हो सकता है कि प्रथम दृष्टया काफी सारे सबूत हों चिदम्बरम के खिलाफ में, कई तरह के गवाहों के बयान हों, कई तरह के दस्तावेज हों जो ये साबित करते हों कि वो दोषी है। और लेकिन अगर वो दोषी नहीं भी है या दोषी है तो इन सारी प्रक्रियाओं के लिए एक क्रिमिनल ट्रायल की जरूरत होती है और क्रिमिनल ट्रायल के बाद आप घोषित कर सकते हैं किसी को क्या वो अपराधी है या वो निर्दोष है। तो क्रिमिनल ट्रायल की एक प्रक्रिया चलती है। वो इस समय मामला जो है, और क्रिमिनल ट्रायल में लॉ जो है वो अपना काम करता है, कानून अपना काम करता है। वहां पर किसी भी तरह की कोई राजनीतिक साजिश या राजनीतिक हस्तक्षेप की तनिक मात्र भी गुंजाइश नहीं होती। जहां तक बेल जुरिस्प्रूडेंस का सवाल है, तो इसमें इतने सालों तक, कम से कम 12 साल तक चिदम्बरम को गिरफ्तार नहीं किया गया, उनके खिलाफ छापेमारी की गई, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया, हर तरीके से वो अपने आप को सब्जेक्ट करते रहे सीबीआई के सामने में। इस परिस्थिति में आज 12 साल के बाद अचानक से एक शाम गिरफ्तार कर लेना, ये निश्चित रूप से किसी न किसी एक पैरट की बात को एस्टैब्लिश के लिए काफी है। जिस तरह का 2 दिन से हमने ड्रामा देखा। इधर आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि राजनीतिक साजिश के तहत ही चिदम्बरम को फंसाया जा रहा है। सुनिए किस तरह के बयान आए। और इस केस में हुआ क्या है कि 15 महीने से तो वो उनको चिदम्बरम साहब को प्रोटेक्शन ऑर्डर मिला हुआ है। 7 महीने जजमेंट रिजर्व करते हैं जज साहब हाईकोर्ट में। 25 जनवरी से सुनवाई खत्म हो गई, ऑर्डर रिजर्व हो गया और 7 महीने बाद जजमेंट दिया 2 दिन पहले रिटायरमेंट के। आपने जजमेंट दे दिया, चलिए कोई बात नहीं। 3:20 पे जजमेंट दिया। हमने कहा कि साहब आप हमें इसको 2 दिन के लिए स्टे कर दीजिए। हमने एप्लीकेशन भी फाइल कर दी। बोले ठीक है मैं इसको देखता हूं। फिर 4 बजे वो भी रिजेक्ट कर दी ताकि हम सुप्रीम कोर्ट जा भी ना सकें। तो ये जो रवैया है, जिस तरह से ऑर्डर पास हो रहे हैं, हमें इस बात की बड़ी चिंता है और हम चिंता पब्लिकली व्यक्त करना चाहते हैं। Matter is listed on Friday. Everyone knows it's listed on Friday. They could have waited till Friday to see what the Supreme Court wants to do. To frustrate an appearance before the Supreme Court and permitting time for the Supreme Court to take a view. Now let the people judge whether this is the kind of legal system we want to support, or all that talk about emergency and talk about taking away people's rights. What meaning does it have if this is how we're going to proceed? You really think the investigating agencies
in such cases are objective. और तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उमाकांत जी भी हमारे साथ हैं। उमाकांत जी, लगातार ये कहा जा रहा है कि इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ध्यान भटकाने की कोशिश है, लेकिन अगर हमेशा हमारे देश की जनता को ये परेशानी रही है कि कभी जब बड़े नाम आते हैं तो कार्रवाई नहीं की जाती है। अब तो कार्रवाई की जा रही है, चाहे राजनीतिक मंशा से की जा रही हो या ये, लेकिन सबूत मौजूद हैं, तो फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं? देखिए, ये जो भी बर्ताव या जो भी ड्रामा जिसको कह सकते हैं जो हुआ है, वो निश्चित रूप से उसमें, चूंकि चिदम्बरम एक राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति हैं और बीजेपी की विरोधी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति हैं। हमने बीजेपी के या कांग्रेस के या किसी पार्टी के हम पक्षधर नहीं है, लेकिन हमारा ये एक चीज होती है लॉ में कि नेचुरल जस्टिस का एंड ट्रांसपेरेंसी। लॉ में ट्रांसपेरेंसी की जो लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, जैसे वकील साहब अभी बता रहे थे, तो आपको एक ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी ताकि आप पर कोई भरोसा हो लोगों का कि जो कानून की कुर्सी पर नहीं बैठे हुए हैं उनको लगे कि आप एक जो जजमेंट दे रहे हैं या जो ऑर्डर पास कर रहे हैं, जो टिप्पणी दे रहे हैं, वो टिप्पणियां मतलब बेसिक फैक्ट पर आधारित हैं और आपको बिना किसी निर्णय पर पहुंचे हुए, बिना किसी ट्रायल पर पहुंचे हुए, बिना जांच चल रही है और जज साहब कमेंट कर रहे हैं भरी अदालत में कि ये मुख्य सरगना है। मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी खबर मिल सकती है जज साहब को, क्यों रिटायर होने वाले हैं वो। तो मैं दूसरी बात यह है कि जो ये आरोप है कि संस्थाओं को सिलसिलेवार ढंग से खत्म करना, उनको तहस नहस करना, उनकी प्रासंगिकता को खत्म कर देना, इससे बड़ा सबूत कुछ हो नहीं सकता है। साहब, आपसे मैं इसका रिएक्शन चाहूंगी। सरकार के ऊपर से भरोसा उठता जा रहा है और इसीलिए अगर सही मायने में भी कार्रवाई की जाती है तो उसके पीछे राजनीतिक मंशा देखी जाती है। आपसे मैं रिएक्शन लूंगी बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। होता है राय के बारे में पूछ लिए, तमाम इस तरीके के मौजूद है। और अभी हम अगर एमएनएस चीफ राज ठाकरे की भी बात कर ले तो क्योंकि उनकी सोनिया गांधी से कुछ वक्त पहले मुलाकात हुई है, तो अचानक से फरवरी में दर्ज किया गया केस को अब उठाया जा रहा है। तमाम आरोप लग रहे हैं, क्या बोलेंगे आप? विश्लेषक बैठे उनको चुप रहने देना ताकि मैं बोल सकूं। सबसे पहली बात तो जब सरकार कार्य नहीं करती है तो जनता का भरोसा उठता है। जब न्यायपालिकाओं में ये होने लगता है कि बड़े नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती, तब जनता का विश्वास उठता है। यदि टाइमिंग अभी ऐसा होता कि कोई बड़ा चुनाव होता, लोकसभा का चुनाव होता और इनको अभी इस समय गिरफ्तार किया जाता तो पॉलिटिकल वेंडेटा होता। यदि अगर सरकार अपना इन्वॉल्वमेंट करके इनको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार करती और बड़े खूबसूरत चित्र आते गिरफ्तारी के, तो पॉलिटिकल वेंडेटा होता। आपने अभी राज ठाकरे जी की बात करी, तो आपको ये भी साथ में मेंशन करना चाहिए कि राज ठाकरे के साथ में मनोहर जोशी जी, जो कि हमारे सबसे प्रिय, मैं बोलूंगा जो हमारे सबसे प्रिय गठबंधन के पार्टनर के शिवसेना उसके नेता है, उनके पुत्र का नाम भी गया है, उनसे भी पूछताछ होगी। तो ये मत बोलिए, कानून को अपना काम करने दे। देखिए, इस देश में ये अभी तक एक मानस बन चुका था कि बड़ा आदमी कुछ भी कर ले उसको कभी कुछ नहीं होता। तो यही कारण है, कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि आज तक जीप घोटाले से लेकर किसी भी घोटाले में एक लालू प्रसाद यादव के अलावा किसी को जेल नहीं हुई। लेकिन अब वो हम तो देखिए, हम तो व्यवस्थाओं के परिवर्तन के लिए ही आए हैं, हम तो रिफॉर्मिस्ट ही हैं और अब जो भी गलत करेगा उसको पिंजरे में डाला जाएगा, ये पक्का है। लेकिन अभी जो आपके मध्य एक पॉलिटिकल एनालिस्ट का बुर्खा पहनकर जो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी कह रही है कि चिदम्बरम जी को तो आजीवन कारावास होगा, एक नाम किसी प्रवक्ता का बता दे या पार्टी के किसी पदाधिकारी का बता दे जिससे ये कहा हो भाजपा की तरफ से कि आजीवन कारावास होगा। आपके भाजपा नेता प्रवक्ता भगोड़ा शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे थे कल से? बताइए, क्या राइट है आपकी पार्टी को? आप लिखित में दो, आपकी पार्टी को कोर्ट में घसीटेंगे हम। ठीक है, इसी तरीके से आप जैसी डिबेट खत्म होती है पब्लिक के बीच में जा जाकर आपके नेता कह रहे हैं कि अब चिदम्बरम जी जेल से बाहर नहीं आएंगे, उनके खिलाफ एक के बाद एक केस सामने आएंगे। तो आप पहले से तैयारी करके बैठे या नहीं? क्या आप बता सकते हैं कि इसके अलावा उनके खिलाफ कोई और केस नहीं आएगा? अब बताइए। देखिए, अब मैं आपको बोलूं, अब मैं उत्तर दूं? हाँ बिल्कुल दीजिए। बात करें, देखिए, जो व्यक्ति भी थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स पे नजर रखता है, ये अभी तक कोई डिपार्टमेंट नहीं बोल रहा, पार्टी नहीं बोल रही, लेकिन मैं भी अर्थशास्त्र के ऊपर दृष्टि रखता हूं। क्या प्रॉमिसरी नोट्स का जिस तरह से लेन देन होता था उनके कार्यकाल में,
क्या उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगे हैं? क्या ये आखिरी मुकदमा है क्या पी चिदम्बरम के खिलाफ आपकी सरकार द्वारा, या कल को फिर आप कहेंगे जी नहीं जी अभी 4 मामले और हैं, 10 मामले और हैं? और हैं और आप बताइए ना। की बात कही जा रही है। ये काम सीबीआई का है, अभी पूछताछ सीबीआई का है। ये गुलेरिया साहब, ये भी सवाल उठ रहा है कि सीबीआई कब स्वतंत्र होकर काम कर पाई है। ये मुद्दा हमेशा से उठता रहा है, आगे भी उठता रहेगा। बहुत छोटा सा ब्रेक लेके लौटती हूं मैं, चर्चा हमारी जारी है।